शुड, ought to और must। ठीक है, ये शुरू करने हैं ना आज। कोई क्वेश्चन है इससे पहले? हाँ। नहीं नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये जो शुड है, ought to है और must है। ठीक है, हिंदी नहीं बनानी है, वैसे हिंदी बना करके देखो तो तीनों का मीन चाहिए लगेगा। दोनों, ये तीनों सलाह के लिए यूज होते हैं तीनों। शुड इज यूज फॉर ए सिंपल एडवाइस। शुड का जो यूज होता है सिंपल एडवाइस के लिए यूज होता है। डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल वेदर ही सी एक्ट्स अपॉन द एडवाइस और नॉट। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा, वो उस सलाह को माने या ना माने। समझ गए? ought to is used for moral advice which are related to our morality, culture, standards and teaching of our parents and grandparents। माता पिता, दादा दादी की जो एडवाइजेज होती है ना, वो मोरल एडवाइजेज होती हैं। और वो एडवाइजेज उनकी सेंस में हमें ought to का यूज करना पड़ेगा। अलग अलग टाइप के एडवाइजेज हैं। ठीक है, क्योंकि फीलिंग्स को, मॉडल का कोई हिंदी वर्ड नहीं होता, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। माँ बाप जब अपने बेटे को कोई सलाह दे रहे हो तो उनकी फीलिंग्स क्या होगी। जब मैं किसी और को सलाह दे रहा अपने दोस्त को, तो मेरी फीलिंग्स और माँ बाप की, दादा दादी की फीलिंग्स अलग होगी ना। बस वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग मॉडल्स का यूज होगा। और मस्ट शोज अवर इम्फेटिक एडवाइस। ठीक है, दैट कैनॉट बी एवर्टेड। मस्ट एक ऐसी एडवाइस को बताने के लिए यूज होता है जिसको हम एवर्ट नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते। समझ गए? इम्फेटिक एडवाइस होती है वो, किसी एडवाइस को जोर दे करके बोल रहे हो, ये काम तो करना पड़ेगा, ये काम कर ले, बाद में पछताएगा, वो सलाह है। ठीक है, टू एग्जीक्यूट द एडवाइस इज अवर कंपल्सन एंड नीड। इस एडवाइस को मानना हमारी मजबूरी है, आवश्यकता है। इफ इट इज एवर्टेड, यदि इसको एवर्ट कर दिया जाए, देयर आर सम प्रोविजंस फॉर पुनिशमेंट। पुनिशमेंट के कुछ प्रोविजंस हैं अगर इसको हम टाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू ब्लैंक ओबे द ट्रैफिक रूल्स। क्या भरें? क्यों? पुनिशमेंट। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, यू ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स। शुड या ought to? दादा दादी हैं अपने, उसको बोल रहे हैं बेटा माँ बाप का कहना मान्य कर। और ये मोरल एडवाइस है। ठीक है, यू शुड गो टू जिम डेली। शुड आएगा यहाँ, क्यों भाई? तेरे ऊपर डिपेंड करेगा तो इस सलाह को माने या ना माने। मैं बोल दूं यू शुड रीड द इकोनॉमिक्स न्यूज डेली, डिपेंड करेगा। ठीक है, बस सलाह की क्या वो है और इसके और यूजेस क्या है तो हम देखेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट वन। अप्रोप्रिएट मॉडल कौन सा चूज करोगे इसमें देखो। यू ब्लैंक वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। शुड। वी ब्लैंक टेक एक्सरसाइज डेली टू कीप अवरसेल्फ फिट एंड फाइन। शुड। यू ब्लैंक वियर ए हेलमेट व्हेन यू राइड ए बाइक। मस्ट। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स में आता है। किस में गलत हुआ? ये वाला मॉडल्स हुआ। अ सोल्जर ब्लैंक ओबे हिज कमांडर। मस्ट। क्यों? कमांडर बोल दे सैनिकों अटैक, सैनिक बोल दे पहले तू कर। इज इट पॉसिबल? नो। तो ये एडवाइस जो होगी इम्फेटिक एडवाइस होगी। वी ब्लैंक रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। और टू। यू ब्लैंक नॉट टू अब्यूज एनीबॉडी। और टू। ये मोरल एडवाइस होगी, भाई किसी को गाली मत दिया। यू ब्लैंक लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। और टू। यू ब्लैंक लुक आफ्टर योर पेरेंट्स अदरवाइज दे वोंट ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ यू। इम्फेटिक एडवाइस हो गया अभी, समझ गए? ठीक है, वी ब्लैंक गो टू द डॉक्टर। वी ब्लैंक गो टू द डॉक्टर एट वंस। मस्ट। एट वंस जब आ गया ना कि तुरंत अभी जाना चाहिए, इम्फेटिक एडवाइस होगी। ठीक है, किसी का जुकाम हो रहा हो, यू शुड गो टू डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। और वो जुकाम इतना बढ़ जावा है कि निमोनिया होने के चांस हो जावा, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर एट वंस। शुड नहीं आएगा तो मस्ट आएगा, इम्फेटिक एडवाइस होगी। ठीक है, वी सी ब्लैंक सर्व हर ओल्ड मदर इन लॉ। और टू।
मोरल एडवाइस, समझ गए? एनी क्वेश्चन? अभी हमने यूज नहीं किए हैं, बस मैं डिफरेंस बता रहा था। अब शुड का यूज हो गया, शुड के कितने पॉइंट बनेंगे वो बाद में पता चलता रहेगा। देखो शुड क्या है, अ सिंपल एडवाइस। सिंपल एडवाइस को वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। सिंपल एडवाइस का मतलब हम माने या ना माने, ठीक है। यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, माने या ना माने, तू कौन है मेरे को कहने वाला जल्दी उठने वाला, क्या पता मैं 10 बजे सोया हूँ। एक्सरसाइज करनी चाहिए ना चाहिए, कौन ध्यान देगा इसको? तो कंसल्ट समबॉडी, किसी से कंसल्ट करने के लिए, शुड आई बाय दिस बुक, क्या मुझे ये किताब खरीदनी चाहिए, सलाह देने के लिए, सलाह लेने के लिए भी शुड का यूज होगा, ठीक है। तो शुड आई इनवाइट माय स्कूल फ्रेंड्स टू द मैरिज, मैं अपनी शादी में अपने स्कूल फ्रेंड्स को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं, समझ गए? अब इसमें देखो नेक्स्ट में लेस्ट प्लस शुड, पॉइंट नंबर 2 है ये। लेस्ट के साथ शुड का यूज होगा, दूसरा मॉडल यूज नहीं हो सकता। लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऐसा ना हो कि, समझ गए? तो ये क्या आता है, ये वार्निंग प्लस सॉल्यूशन के साथ आता है, समझ में आ गई? वार्निंग प्लस सॉल्यूशन। लेस्ट से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा कंजंक्शन, उसमें क्या होगी, उसमें वार्निंग होगी, और सॉल्यूशन उससे पहले आएगा, मतलब सॉल्यूशन प्लस लेस्ट प्लस वार्निंग, समझ गए? जैसे देखो ड्राइव स्लोली, ये सॉल्यूशन है, और वार्निंग क्या है, लेस्ट यू शुड मीट विद एन एक्सीडेंट, ऐसा ना हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू वुड फेल इन द एग्जाम्स, नहीं तो तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे। वुड नहीं आएगा, शुड आएगा, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है, शुड विद लेस्ट शोज वार्निंग प्लस एडवाइस, वार्निंग के साथ साथ एडवाइस को भी शो करता है शुड के साथ जब हम लेस्ट का यूज करते हैं। एंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन इन नेगेटिव मोड, सेंटेंस में जो सेंस होगी वो नेगेटिव मोड होगी, मतलब लेस्ट में, लेस्ट का मीनिंग क्या, ऐसा ना हो कि, ना की सेंस लेस्ट में है, नोट यूज नहीं होगा, डबल नेगेटिव, नॉट अलाउड, नोट कैन नॉट बी यूज्ड एज इट इज ऑलरेडी हिडन इन लेस्ट, नोट का यूज नहीं होगा लेस्ट के साथ क्योंकि ऑलरेडी ये लेस्ट में, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल मेक हास्ट, लेस्ट यू शुड नॉट बी लेट, जल्दी करो ऐसा ना हो कि तुम लेट हो जाओ, नोट का यूज नहीं होगा क्योंकि लेस्ट है। तो सेंटेंस नीचे ठीक भी करके दे रखा है। पास्ट ऑफ सेल क्या, मेक हास्ट मीन होता है जल्दी करना, हरी अप, मेक हास्ट मीन हरी अप। पास्ट ऑफ सेल, पास्ट ऑफ सेल तो तुम समझते हो, जैसे हमने पास्ट ऑफ कैन किया था, पास्ट ऑफ मे किया था, ये पास्ट ऑफ सेल हो गया। शी सेड टू मी आई शैल लर्न इंग्लिश, शी टोल्ड मी दैट शी वुड लर्न इंग्लिश, वुड क्यों कर दिया, पास्ट ऑफ सेल पढ़ रहे तो शुड आना चाहिए ना, वुड क्यों कर दिया बताओ? यही कारण है, एग्जाम में ये नोट्स नहीं जाएंगे, एग्जाम में याद किया हो जाएगा, अगर तुम भूल रहे हो मीन्स यू नीड रिवीजन। हाँ वही पॉइंट तो मैं पूछ रहा हूँ, वही पॉइंट तो एग्जैक्ट मैं याद करने की पूछ रहा हूँ कि कौन रिकॉल कर पाता है उसको। हाँ कौन से टॉपिक में, नरेशन में, जब सेल फ्यूचर प्लान को बताएगा, सेल का पास्ट वुड हो जाएगा। इसने बताया सेल लर्न इंग्लिश, फ्यूचर की बात करेगी, मैं इंग्लिश सीखूंगी, आगे सीखूंगी, अब सीख नहीं रही हूँ। लेकिन जब सेल फ्यूचर प्लान को ना बता करके सेल एडवाइस को बताए, तब क्या होगा, शुड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि शुड का यूज एडवाइस बताने के लिए करते हैं, समझ गए, और वुड का यूज फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी शुड लर्न इंग्लिश, आगे सेंटेंस दे रखा, शी सेड टू मी शैल आई लर्न इंग्लिश, उसने मुझसे पूछा मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए या नहीं, मैं इंग्लिश सीखूं या नहीं, वो सलाह ले रही है। सेंटेंस में प्लान नहीं बताया गया है, इसमें विलिंगनेस को बताया गया, सलाह को बताया गया, इट मींस सेंटेंस में शुड का यूज होगा, वुड करोगे गलत हो जाएगा। इफ सेल शोज फ्यूचर प्लान इट चेंज इनटू वुड, यदि सेल फ्यूचर प्लान को शो करेगा ये वुड में चेंज हो जाएगा। एंड इफ इट शोज एडवाइस, यदि एडवाइस को ये शो करता है इट चेंज इनटू शुड, ये शुड में चेंज हो जाएगा। शुड एंड वुड बोथ आर पास्ट ऑफ सेल,
दोनों पास्ट ऑफ शेल हैं। प्रोबेबल कंडीशन को देखो, एक्शन में बी और नॉट, एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ गए? सेंटेंस देखो, शुड यू लर्न इंग्लिश, यू विल गेट ए जॉब सून। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? नीचे वाला सेंटेंस देखो, शुड शी वर्क हार्ड, शी विल टॉप द क्लास। नीचे क्या दे रखा है, शुड कैन बी यूज्ड एज ए कंजंक्शन। ये गलत क्यों है दोनों सेंटेंस? बताओ। मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि ये दोनों सेंटेंस गलत हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को गलत क्यों बता रहे हो, क्यों है ये गलत? शुड का यूज हम एज ए कंजंक्शन भी कर सकते हैं। उस टाइप में शुड केवल एक ही कंजंक्शन को रिप्लेस करेगा, वो होगा इफ। समझ गए? इफ इज इक्वल टू शुड इन टर्म्स ऑफ कंजंक्शन। यहां पर शुड जो है वो मॉडल नहीं है, वो कंजंक्शन है। शुड मीन यदि, यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे, यू विल गेट ए जॉब सून, तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगी। समझ गए? एक ही कंजंक्शन को रिप्लेस करेगा, ओनली इफ को। अगर मान लो सेंटेंस में इफ नहीं दे रखा हो, ऑप्शन में आ जाए शुड और यूज करना हो, इफ तो मिल गया कि इफ यूज होगा, और शुड दे रखा हो, आंख बंद करो, शुड को टिक करो, आगे जाओ। हाँ, समझ गए? एक्सरसाइज में आगे दिया भी गया होगा। ये प्रोबेबल कंडीशन है, और प्रोबेबल कंडीशन, द कंडीशन विच मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड इज कॉल्ड ए प्रोबेबल कंडीशन। समझ गए? अब ये था शुड का यूज, 4 पॉइंट हो चुके हैं। 6th पॉइंट आ गया, छठा मॉडल आ गया, और इसका एक ही यूज है। ठीक है? मोरल एडवाइस, यूज तो और भी है। मोरल एडवाइस या मोरल ड्यूटी हो या मोरल ऑब्लिगेशन हो, ठीक है, इसको बताने के लिए ओट टू का यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यू ब्लैंक ओट, इसमें ब्लैंक नहीं आएगा, ऑलरेडी ओट टू भर रखा है। ठीक है, इट इज रेटम है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सर्व करना चाहिए। तो ये क्या है, कौन सी एडवाइस होगी? मोरल एडवाइस होगी, और ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है और हमारा मोरल ऑब्लिगेशन भी। ठीक है? सी ब्लैंक रिस्पेक्ट द एल्डर्स, उसे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये क्या है, मोरल ड्यूटी भी है, एडवाइस भी है, और ये ऑब्लिगेशन भी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ओट टू यूज करना पड़ेगा। शुड यूज कर सकते हैं यहाँ? हाँ, कर सकते हैं। नीचे देखो क्या है, कल्चरल एडवाइस एंड पेरेंट्स, पीसीज ऑफ एडवाइस। पीसीज ऑफ एडवाइस लगाया मैंने, क्यों क्यों लगाया पीसीज ऑफ एडवाइस? एडवाइसिस क्यों नहीं किया? एडवाइसिस, एडवाइसिस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाने के लिए, मैंने बताया था ना, केक, केक को प्लूरल बनाओगे तो पीसीज ऑफ केक हो जाएगा। एक ही केक के पीसीज को काउंट कर रहे हैं, केक को काउंट नहीं कर रहे। समझ गए? जैसे रोटी है, रोटी को हम क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, प्लूरल बनाएंगे तो लोव्स ऑफ ब्रेड। समझ गए? तो ये पीसीज ऑफ एडवाइस ऐसे। जैसे कल्चरल एडवाइस हो, कल्चरल एडवाइस का मतलब सांस्कृतिक एडवाइस, संस्कृति का मतलब जो हमारी संस्कृति रही हो, ठीक है, वो एडवाइस होती है, वो ओट टू के द्वारा दी जाती है। कल्चरल एडवाइस ओट टू के द्वारा दी जाती है। इन सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ओट टू कैन बी रिप्लेस्ड विद शुड। इस टाइप की स्ट्रक्चर में ओट टू को शुड के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। बोथ आर एप्रोप्रिएट, दोनों एप्रोप्रिएट। समझ गए? लेकिन मान लो सेंटेंस में क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें ओट टू भी दे रखा हो, शुड भी दे रखा हो, और मोरल ड्यूटी एडवाइस दे रखा हो, ओट टू को प्रेफरेंस दोगे। समझ गए? देखो, यू ब्लैंक सर्व योर पेरेंट्स, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, ठीक है, ओट टू भी ठीक है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो दोनों ठीक है। सी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, शुड भी ठीक है। यहाँ पर जहां हमने ओट टू यूज किया था ऊपर वाले सेंटेंस में, नीचे वाले में शुड भी यूज कर रखा है, ये ठीक है। वी ब्लैंक लव चिल्ड्रन, क्या वो करोगे? शुड लगाओगे, ओट टू लगाओगे? है तो दोनों ही ठीक, लेकिन ओट टू जो है वो 2 बार ठीक है। प्रेफरेंस इसको देंगे।
इसके ऊपर डबल स्टार लगाओ, शुड के ऊपर एक स्टार लगाओ। वी ओ टू लव चिल्ड्रन, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शक्ल देखते हैं न लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है? मोरल एडवाइस। सातवां है मस्ट। मस्ट का यूज होगा कंपल्सन और नेसेसिटी को बताएगा, आवश्यकता या मजबूरी। वे ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट आएगा। अगर नहीं करेंगे तो पुनिशमेंट, मॉनेटरी। ठीक है। ए सोल्जर ब्लैंक ओबे हिज कमांडर, सोल्जर को कमांडर ओबे करना चाहिए, मस्ट आएगा यहाँ। वही बात है, वो कह देगा अटैक तो सोल्जर क्या कहेंगे उसको देख के, तू घर पर ले आ, न मरवा होगा। ठीक है। दिस एक्शंस कैन नॉट बी अवॉइडेड, मस्ट इज यूज फॉर द एक्शन विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। इन एक्शन को अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो इन एक्शंस के लिए मस्ट का यूज करेंगे। यू वॉन्ट टू सर्व योर पेरेंट्स, सेंटेंस ठीक है, ought to आ गया क्योंकि मोरल एडवाइस है। यू ब्लैंक सर्व योर पेरेंट्स अदरवाइज दे वोंट नेम देयर प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ यू, ये इम्फेटिक एडवाइस होगी। ठीक है, एक कंडीशन जरूर क्रिएट होगी, मॉडल को फील करने के लिए कंडीशन क्रिएट जरूर होगी। जब तक वो कंडीशन उसमें क्लियरली नहीं दी गई हो तो किसी भी टाइप के मॉडल को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, ब्लैंक आई गो, ब्लैंक आई गो, ब्लैंक आई गो, सभी ठीक है। यू शुड गो टू द डॉक्टर, सिंपल एडवाइस है, जाओ या ना जाओ। यू ब्लैंक गो टू द डॉक्टर एट वंस, कंपल्सन, मजबूरी होगी अब डॉक्टर के पास जाना, इम्फेटिक एडवाइस होगी। यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला एज इट इज रेनिंग, नेसेसिटी है, बारिश आ रही है तुम्हें अम्ब्रेला लेना चाहिए, नहीं लोगे तो भीग जाओगे, फिर जुकाम, निमोनिया। ठीक है, मतलब नुकसान होगा कुछ। मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इसमें नहीं दे रखा है, शायद आगे आएगा, ध्यान में। यू ब्लैंक, ठीक है, नोट टच द लाइव वायर, यू ब्लैंक नोट टच द लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब वैसा तार जिसमें करंट हो, उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे सोचेंगे इसके पीछे चाहिए लगा है, मॉडल में शुड, शुड का मतलब चाहिए होगा, अगर उनका मस्ट का मतलब तो कुछ और है, और टू का मतलब कुछ, शुड जिस दी गया चाहिए लगाओगे तो चाहिए लगाओ, शुड लगा दोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या आएगा इसमें? मस्ट आएगा। अगर करंट वाले तार को छू लिया तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इन एम्फेसाइजेशन शुड एंड ought टू इज कन्वर्टेड इन मस्ट। जब एम्फेसाइजेशन की बात आती है, जो शुड होता है, ought टू होता है, वो मस्ट में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज वुड। पास्ट ऑफ सेल अभी हमने कर लिया ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, सी assured her boss that she shall complete the project soon। गलत हो जाएगा सेंटेंस। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेंटेंस में assured जो है वो पास्ट में है, और पास्ट में दे रखा, तो सेल का पास्ट में यूज करना पड़ेगा। सेल का पास्ट इसमें क्या होगा? वुड होगा। पास्ट ऑफ सेल भी वुड होता है, पास्ट ऑफ विल भी वुड होता है। तो यहाँ पर ये जो दो डॉट दे रखे कॉलन, इसको ये स्लैश लगा करके तुम पास्ट ऑफ विल भी कर सकते हो। विल का तो वुड होगा ही होगा, सेल का भी होगा। पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी यूज्ड टू या वुड प्ले टेनिस व्हेन शी वाज इन द हॉस्टल। जब वो हॉस्टल में थी, तो पास्ट की हैबिट को यूज्ड टू से भी बताते हैं। और यूज्ड टू के बाद जब वुड आए, मतलब यूज्ड टू और वुड दोनों से पास्ट हैबिट को बताते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? वुड एक ऐसी आदत को बताता है जो हमारी नॉर्मल हैबिट होती है, वो छूट भी सकती है। और यूज्ड टू एक ऐसी आदत होती है जो हमारी मतलब छूट नहीं, बुरी लत बन जाती है, डिप्सोमेनिया। यूज्ड टू, ठीक है। हाँ, समझ गए क्या होगा? तो ये टेनिस खेला करती थी जब वो हॉस्टल में थी, मतलब अब नहीं खेलती, मतलब उसकी ये आदत अब छूट गई। यूज्ड टू जो है, यूज्ड टू उसको बताएगा जब लत पड़ चुकी होगी। जैसे शराबी होते हैं, लत पड़ती है उनको। ठीक है, तो अब देखो वुड जो है नॉर्मल एक्शन को शो करेगा, और यूज्ड टू जो है वो एडिक्शन को शो करेगा। एडिक्शन होती है लत। पॉइंट नंबर 3 अगर विश और डिजायर, विश और डिजायर को बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। जैसे आई एम रिच, मैं अमीर हूं, तो ये फैक्ट है।
ठीक है, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट, अब ये फैक्ट नहीं है, ये इमेजिनेशन हो गई, वुड यूज कर दिया, समझ गए। वुड दैट आई हैड ए कार, ये भी इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में यू नो वेरी वेल कि हमने बेसिक में किया था, वी टू यूज होगी, प्लूरल यूज होगी, और मैंने कुछ वर्ड्स भी वहां लिखवाए गए, वुड दैट, ओ दैट, सपोज, सपोजिंग, इफ, एज दो, ठीक है। तो ये उसमें से जो मॉडल है उसको अलग कर लो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है पोलाइट रिक्वेस्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा, और ये इनफॉर्मल होगी, ठीक है, लेस फॉर्मल, लेस पोलाइट होगी। वुड यू लेंड मी योर बाइक फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए तुम अपनी बाइक दोगे मुझे, ठीक है, ये क्या होगी, ये पोलाइट रिक्वेस्ट होगी। वुड यू माइंड मूविंग ए बिट, क्या तुम माइंड करोगे अगर थोड़ा सा खिसक लोगे तो, थोड़ा सा परान हुई, या इनफॉर्मल तो है, या अपन तो थोड़े कैस का, मान लो मैं हूँ, मेरा टीचर है, मुझे कुछ सिखा रहा हो, बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो मास्टर ना थोड़ा इनको दे, मास्टर जी हो थोड़े, ठीक है, ये इनफॉर्मल है। नोट क्या है डिफरेंस बिटवीन वुड एंड कुड एज पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में वुड और कुड के बीच में क्या डिफरेंस होगा, देखो क्या, वुड जो है वो लेस पोलाइट और इनफॉर्मल यूज है, और कुड जो है मोर पोलाइट है और फॉर्मल यूज है, ठीक है। परमिशन जब मना कर दी जाती है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाती है, मैंने बताया था कल, जब परमिशन मना कर दी जाए पोलाइट रिक्वेस्ट में चेंज हो जाएगी, उस टाइम पे मे और कैन यूज नहीं होगा, वुड और कुड यूज होगा। इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन में भी हम वुड का यूज करते हैं, द एक्शन विच वाज पॉसिबल बट नॉट नाउ। इम्पॉसिबल कंडीशन वो कंडीशन होती है, एक ऐसा एक्शन होता है जो पॉसिबल था, पास्ट में पॉसिबल था, अब पॉसिबल नहीं है, और उसकी सेंस में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पर्सपेक्टिव होता है, और पास्ट पर्सपेक्टिव क्या होता है, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसको हम पास्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। तो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ वुड मॉडल यूज करोगे, और पास्ट पर्सपेक्टिव में अगर हैड दे रखा हो, एक तरफ हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म दे रखी हो तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस V3 का यूज करोगे, जनरली, नॉट ऑलवेज, समझ गई। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव में मॉडल प्लस V1, मैं बता रहा हूं प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, मॉडल प्लस V1, ठीक है। जो मॉडल प्लस V1 में हम यूज करते हैं, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो जनरली हम बात प्रेजेंट में बोल देते हैं, ठीक है। आई विल लर्न इंग्लिश, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें सेंटेंस में इफ आई हैड ए कार, वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैड, तो दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, आई वुड ड्रॉप यू टू द कॉलेज, समझ गए। नीचे देखो इफ आई हैड ए कार, हैड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, आई वुड हैव ड्रॉप्ड यू टू द कॉलेज, यदि मेरे पास गाड़ी होती ना, मैंने तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दिया होता, यदि मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन है ये, अभी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो लेट हो गए, कोई मेरा फ्रेंड ही है, मैं कॉलेज में जा रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, तो मैं उसको बोलता यार मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें कॉलेज में छोड़ देता, 2-4 दिन के बाद और मिल गए हो, ठीक है। देखो तो उस दिन लेट हो रहा था, मेरे पास गाड़ी होती ना, मैंने तुम्हें कॉलेज तक छोड़ दिया होता, तो वो पास्ट की होगी, तो उस टाइम पे वुड हैव प्लस V3। वुड इज यूज्ड बिफोर प्रेफर, रेदर एंड लाइक, अगर ऐसे वर्ड आते हैं ना, ये मैंने नोट्स बता रखा है सिंपल सा, कि प्रेफर वर्ड आ गया, लाइक वर्ड आ गया, रेदर वर्ड आ गया, तो वहां पर वुड यूज करता है। कई बार प्रेयर में बोलते हैं ना, जब स्कूलों में होते थे, आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रिंसिपल सर, ऐसे ऐसे, वुड लाइक, लाइक जब भी आए तो जनरली वुड का यूज करना है, ठीक है। रेदर जब आए तो वुड का यूज करना है, प्रेफर जब आए तो भी। इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन में भी ऐसा ही होता है, देखो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव ही यूज होता है इमेजिनरी कंडीशन में, द एक्शन विच आर ओनली इन इमेजिनेशन प्रैक्टिकली कैन नॉट हैपन, इमेजिनरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारी इमेजिनेशन होते हैं, दिमाग की उपज होते हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो सकते। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, मैं पक्षी थोड़े ना बन सकता हूँ, ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है। जैसे इफ आई हैड ए मैजिक लैंप, यदि मेरे पास एक मैजिक लैंप होता, आई वुड बिल्ड ए बिग हाउस फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घर बना देता, मैजिक लैंप, ठीक है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये वही है, इमेजिनेशन है। अगला मॉडल आ गया यूज ऑफ नीड एंड डेयर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसके अलग से टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम कल करेंगे,